आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि की, मंगल राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर भैया क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। मंगल देव 16 मार्च से 24 अप्रैल तक राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, अब तक तो मंगल देव ने आपके कैरियर में 4 चांद लगाए होंगे। आपके दाम्पत्य में कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को मंगल देव ने शांत किया होगा। हालांकि आपका गुस्सा कहीं ना कहीं दाम्पत्य में दिक्कत का कारण बना होगा, लेकिन फिर भी बातें बन गई होंगी क्योंकि मंगल उच्च राशि में थे। प्रेम संबंधों में आपके बड़ी मधुरता आए होंगे, एक दूसरे के क्लोज आप आए होंगे। शिक्षा आपकी बढ़ी होगी, शिक्षा में आपको बहुत मान सम्मान मिला होगा। आपने परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी की होगी। लग्न आपका मजबूत हुआ होगा। आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो पुरुषार्थ है, उसका चर्चा दूर दूर तक गया होगा। कैरियर में आपके 4 चांद लगे होंगे, नौकरी मिली होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चला होगा। अब भैया एक चीज और, अब मंगल का परिवर्तन हो रहा है। मंगल देव आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं शनि के साथ। शुक्र भी 30 मार्च तक यहीं पर रहने वाले हैं। तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए भैया। दशमेश और पंचमेश का अष्टम भाव में जाना किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन धन एक तरह के लोगों को मिल सकता है। किस तरह के लोगों को यहाँ पर मिलेगा धन, क्योंकि शुक्र आपके एकादशेश और आपके चतुर्थेश भी हैं, वो भी मंगल के साथ रहेंगे 30 मार्च तक। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी गुप्त धन मिलने के आसार हो जाते हैं या अचानक से धन मिलने के आसार हो जाते हैं। जहाँ से कल्पना नहीं होती कि यार धन आ जाएगा, वहीं से पैसे निकलने की कभी कभी यहाँ पर पोजीशन बन जाती है। वैसे तो कैरियर के लिए थोड़ा सा नुकसान दे रहेगा क्योंकि अष्टम में जाएगा, तो अष्टम भाव जो है वो गड्ढा कहा जाता है। कैरियर के मामले में अष्टम भाव कहा जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुभ संकेत ये होंगे कि आप कोई गुप्त विद्या जानते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, रेकी वगैरह जो होती हैं, जो यूनिवर्स की शक्ति से शक्तियाँ प्राप्त करके किसी को हीलिंग करने का कार्य करते हैं वो, या फिर जो रेकी हीलर होते हैं वो, टैरो रीडर होते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही गजब है। यदि आपके अंदर इस तरह का कोई टैलेंट है तो बहुत सारे पैसे यह गोचर आपको दिला सकता है। साधनाओं में आपको सिद्धि दिला सकता है, कहीं ना कहीं साधना के क्षेत्र से आपको जोड़ करके यह रखेगा। अब चूंकि मंगलदेव आपके पंचमेश है, पंचमे अष्टम स्थान में जाएंगे, तो यह गोचर उन लोगों के लिए भी बहुत गजब का है, धन कमाने वाला है जो रिसर्च वर्क में है। रिसर्च वर्क आपका बहुत गजब का रहने वाला है। हर तरीके से आपको रिसर्च में पूरी की पूरी तरक्की मिलेगी, आप उत्तीर्ण रहेंगे, कोई नई खोज कर पाएंगे जिसके बल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। हाँ, प्रेम संबंधों की बात करें तो वहां थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आपको महसूस रहेगी। सबसे पहली बात तो प्रेम संबंधों में शुक्र देव यहाँ पर हैं जो कि आपके चतुर्थेश हैं। तो क्या है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, या आपकी शादी हो चुकी है तो भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मंगलदेव अष्टम में जा रहे हैं। तो गूढ़ता कुछ छुपा करके आप चीजें करेंगे जो दुनिया से अलग रहेंगी, लेकिन बाद में उनका पता चल जाएगा। तो इस तरीके किसी भी चक्कर में आप हैं तो भैया मत रहिए। धन के हिसाब से जो हमने बताया है उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। अब मंगल देव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी 11वें भाव पर, और शुक्र की घर पर, और शुक्रदेव उनके साथ है। तो किसी ना किसी तरीके से कैरियर में भले ही आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन धन आगमन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। धन आगमन आपका हर प्रकार से होता रहेगा, धन की वजह से आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। हर तरीके से आपके पास धन आएगा। अब मंगल देव की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। तो सेकंड हाउस पर ये आपको कहीं ना कहीं धन दिवाएंगे, क्योंकि राजा के घर पर इनकी दृष्टि होगी। सूर्य और मंगल एक दूसरे को बहुत मानते हैं क्योंकि राजा हैं और वो सेनापति हैं मंगल। तो धन आपके पास जहां आएगा वहीं धन के लिए आप प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं गुप्त धन भी आप प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन हम इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं कहते। कभी आप कहने लगे कि यार गुरुजी बहुत नुकसान हो गया, आपने बताया था, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम गोचर के हिसाब से बता रहे हैं। कुंडली में भी ऐसे योग होने चाहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। यदि मंगल आपके नीच के हैं, मंगल आपके बद है, मंगल पीड़ित है, तो फिर यह परिस्थितियां चेंज भी हो सकती हैं भैया, क्योंकि यह गोचर के आधार पर है, आपकी राशि के आधार पर है। कुटुंबी जनों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से या जुबान कड़वी होने की वजह से। तो कुटुंबी जनों से आपको बना करके चलनी पड़ेगी। ऐसा मत कीजिए कि अपना थोड़ा सा पैसा हमारे पास आया, हम थोड़े से ऊंचे उठे तो कुटुंबी जनों से हमने मतभेद करना शुरू कर दिया। तो अपनी वाणी को आपको शांत रखना होगा, इसी में आपकी बहुत अच्छी भलाई रहेगी, क्योंकि कुटुंबी जनों से संबंध खराब करके भैया कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही होगा।
हो सकता है कुछ देर के लिए आपका फायदा हो, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव आपको जिता तो देंगे, हारने तो नहीं देंगे। लेकिन यार अपनों से जीत कर क्या फायदा, अपनों से हार करके यदि संबंध अच्छे बने रहें तो वो ज्यादा बढ़िया है, क्यों? तो इस चीज को आपको करना चाहिए। अब मंगल देव की दृष्टि जो है, 8वीं दृष्टि, वो पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। आलस्य आपकी सब निकल जाएगी। सूर्योदय से पहले उठेंगे आप तो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी यहाँ पर स्थिति रहने वाली है। मंगल देव आपको पूर्ण रूप से लाभ देने वाले हैं। और क्या करेंगे मंगल देव? देखिए, मंगल देव और शुक्र देव मिल रहे हैं, यानी कि पंचमेश और क्या मिल रहे हैं आपके दशमेश। पंचमेश और दशमेश 8वें स्थान में मिल रहे हैं। तो गूढ़ ज्ञान या कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्य पुरुष हो या कोई आपका गुरु या फिर कोई छुपा हुआ व्यक्ति अंदर खाने आपकी मदद कर सकता है, जिससे कि आपको काफी लाभ हो। माता और पिता दोनों की सहायता आपको लेनी है और उनकी करनी भी है, सेवा करनी है, उनसे सहायता लेनी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग अष्टम स्थान में बनना भैया बहुत अच्छा है। पैसा कहाँ से आ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो इन सब चीजों को और बेहतर करने के लिए क्या करें? या फिर मंगल नीच के हैं, मंगल बद हैं, या फिर कहीं ना कहीं मंगल देव आपके पीड़ित हैं, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है? तो हनुमान जी को रोजाना या फिर प्रत्येक मंगलवार को मीठा पान अर्पित करना है। दक्षिणावर्ती हनुमान जी मिल जाए तो प्रत्येक शुक्रवार को उनको मीठा पान आप अर्पित करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जो लाल दाल होती है ना, मसरी की दाल, जो लाल दाल होती है, उस सोमवार की रात्रि में भिगो करके रख दीजिए और मंगलवार को उस दाल को बैल को या सांड को आप खिलाइए। कितनी दाल लेनी है? तो भैया मंगल देव के लिए आपको या तो 100 ग्राम या फिर आपको 800 ग्राम, 800 ग्राम दाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 800 ग्राम दाल को आपको बैल को या सांड को खिलाना है, इससे आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हनुमान चालीसा का पाठ इस गोचर के दौरान करते रहिए। दुर्घटना से बचना है आपको, शराब आदि पी करके आपको वाहन नहीं चलाना, अन्यथा दुर्घटना के योग भैया बन सकते हैं। और देखिए, अष्टम भाव में मंगल है तो शनि के साथ है, तो ये क्या कराते हैं? दुर्घटनाओं को बहुत बनाते हैं। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार सकता है। आप स्टंटबाजी करते हैं तो स्टंटबाजी में आपको नुकसान हो सकता है। जो युवा हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, जो देवियां हैं, सज्जन हैं, वो उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको स्टंट प्रिय होता है। तो ये स्टंट वाला अभी टाइम 24 अप्रैल तक नहीं है, इसको टाल दीजिए। 24 अप्रैल के बाद मंगल देव जब नवम भाव में आएंगे तो आप अपना जो मन का कार्य है उसको थोड़ा सा कर सकते हैं सावधानी के साथ, लेकिन इस वक्त कोई भी ऐसा कार्य मत करें। लंबी यात्रा जो है करनी है तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। इस दौरान हम तो कहेंगे कि यात्राओं से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत आपको पैदा कर सकती है। हालांकि यात्राएं मंगल देव कराएंगे, लेकिन दुर्घटना का जो एक आशंका बना हुआ है उससे निजात पाना है आपको। तो हम तो कहते हैं कि यात्रा अगर बहुत ही जरूरी होगी तो कीजिए। और यात्रा को शुभ कैसे बनाएं ये भी समझ लीजिए। जैसे कि आपको उज्जैन किसी कार्य से जाना है, आपकी मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, नौकरी करते हैं वहां पे जाना है, तो आप ये मत कहिए कि उज्जैन में जा रहे हैं मीटिंग है, तो आप कहिए उज्जैन में जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने, काल भैरव के दर्शन करने। और वहां पर सबसे पहले जाकर के महाकाल के दर्शन कीजिए, काल भैरव के दर्शन कीजिए और उसके बाद अपना काम कीजिए। तो आपका धर्म से ये कार्य जुड़ जाएगा, तो धर्म के बल पर आपका वह कार्य हो जाएगा। और आप कहेंगे कि यार उज्जैन जा रहे हैं तो भैया उज्जैन में महाकाल है, उनको आप भूल रहे हैं, काल भैरव है उनको भूल रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जहां भी जाना हो आपको, उदाहरण उज्जैन का इसलिए दिया क्योंकि महाकाल के नाम से सब समझ जाएंगे। हो सकता है आपको दिल्ली जाना, हो सकता है मुंबई जाना हो। मुंबई जाना है तो मुंबा देवी के दर्शन कीजिए, दिल्ली जाना है तो भैया कालका माता के दर्शन कीजिए। हर स्थान पर कोई ना कोई तीर्थ स्थल होता है, कोई ना कोई दिव्य स्थान होता है। सबसे पहले वहां जाकर के दर्शन कीजिए और उसके बाद उस काम को कीजिए जिस काम के लिए जा रहे हैं, तो आपका कार्य होगा, दुर्घटना से आप बच जाएंगे। यह उपाय भैया कहीं नहीं मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एस्ट्रो शाबर मित्र को अपने प्रार्थना में याद रखिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।